Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official, stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वसीम शाहिद साहब जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल है। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वसीम भाई। जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं जी, कहाँ से हैं आप और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं किसी मसलक से नहीं मैं मानता, मैं मुस्लिम हूँ। अरे पैदा सिर्फ मुस्लिम ही हुए थे कि घर वाले कोई शिया सुन्नी बरेलवी कुछ थे, बाद में आपको लगा कि यार ये सब क्या है? नहीं, सुन्नी तो है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ अहले सुन्नत के मनहज को फॉलो करता हूँ। है सुन्नी, मुस्लिम है, लेकिन जो मनहज है वो अहले सुन्नत का है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो बाकी मैं आपकी बाकी मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था, इसमें आपका टॉपिक भी मैंने देखा। अब असल में आपकी मैंने एक दो और भी स्ट्रीम्स देखी हैं जिसके अंदर आप किसी भी किस्म का आप टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपसे किसी भी टॉपिक पे इस्लाम की बात तब तक हम आपसे कैसे कर सकते हैं कि जब तक आप गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, अल्लाह के एग्जिस्टेंस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं गॉड एग्जिस्ट करता है, उससे इस्लाम कैसा सही हो जाता है? सर आप देखिए ना, आपके जो इतराजात जितने भी एक्स मुस्लिम्स आते हैं, जितने भी जो भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, वो आके खास स्पेशली जो उनसे जो एथियस्ट हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो आके सबसे ज्यादा इतराजात करते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर या इस्लाम के ऊपर इतराजात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो इनमें से 90% तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं कि इस्लाम ऐसे, इस्लाम वैसे, और करने के बाद वो कहते हैं जी देखें जी इसमें ये भी गलती है, ये भी गलती, ये भी गलती। नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना वसीम भाई। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उससे रसूलुल्लाह के सारे अमल जो कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है वो कैसे सही हो जाते हैं? इसका जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सर एक भी अमल इंसानियत के खिलाफ नहीं है। आप अगर मैं आपको कई सारे बता देता हूँ। नहीं, पहले मैं वही बात करूँ ना, ये जो सर लंबी प्रोसेस है, काफी लंबा बहस है, ये एक स्ट्रीम पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? मैं एक एक चीज बताते जाता हूँ, आप उसको जो है अच्छा साबित करते जाइए। देखिए आपकी मेरी सबसे पहले जिस चीज पे बहस होगी ना, बात होगी, डिबेट होगी, वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैंने मान लिया, हाँ मैं मान लिया खुदा है। सर जिस खुसूसियात से हम मानते हैं कि आपने उस खुसूसियात से माना है भाई, मैंने मान लिया अल्लाह है। जी मैं कह रहा हूँ ना, आपको डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मान लिया कि खुदा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह के वो अमल जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ नजर आते हैं, चले आपको वो कैसे सही हो जाते हैं? आपको एक मिसाल दें, कौन सा अमल आप कह रहे हैं? मैं एक मिसाल देता हूँ। रसूलुल्लाह जो है वो दूसरे मजहब के लोगों को जो है वो स्लेव्स बनाते थे, उनके साथ हम बिस्तरी को इस्लाम ने, कुरान ने जायज कर दिया, उसके बाद उनको बेचा भी जाता था मार्केट में। चले मैं आपको तो ये कहाँ से इंसानियत? जी सर मैं आपको बताता हूँ। ये आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में लोंडियों का कंसेप्ट भी था और गुलामों का कंसेप्ट भी था, ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप देख चुके हैं कि उस जमाने में ये चीजें थी। और लोंडी बेसिकली वो होती है, हर गैर मुस्लिम औरत लोंडी नहीं होती। लोंडी वो औरतें बनती थी जो जंग में अपने मर्दों के साथ आती थी जंग लड़ने के लिए, और वो बाद में अरेस्ट हो जाती थी। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह ने जो आप मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं ना, जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई, मेरे ख्याल से कनेक्शन का आपका कोई इशू है। आपको मेरी आवाज डिलेट मिल रही है शायद। अब आ रही है आपकी आवाज? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे यार जी सर, आवाज डिलेड आवाज आ रही है शायद। जी मुझे आ रही है, मेरी आवाज आपको शायद डिलेड आ रही है। नहीं आपकी रियल टाइम पे आ रही है।
अच्छा तो फिर रुकिए ना, मैं जब बीच में बोल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जंग लड़ने के लिए जो औरतें आती थी, ठीक है, हर कोई जो है हर जंग जो है वो जो मुखालिफिन थे वो जाके रसूलुल्लाह के साथ नहीं लड़े। रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने कई सारी जंगे जाके जो है थोपी है सामने वाले के ऊपर। आपके उलमा खुद इस बात को मानते हैं। जाके वो 3 ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो जंग के लिए रेडी हो जाओ। ये तरीका रहा है, ठीक है। अब इस्लाम आप दो बातें मिक्स कर रहे हैं, अब दो बातें मिक्स कर क्या मिक्स कर रहा हूँ? जो ये वाली आप बात बयान कर रहे हैं ना, ये फतह मक्का के मौके पे ये आयत आई थी, तो ये उस टाइम गज़वा बदर, ओहद, खंदक, अहज़ाब ये सारी जंगी हो चुकी थी। ये आखिरी ऐलान था, ये आप उस साइड पे आ रहे हैं। पहले मैं आपको, अरे भाई था ना ऐलान, अरे ऐलान था सर। मैं आपको नहीं, सुनो मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मैं हाँ ठीक है, लॉन्डियो पे ही बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम ने जाकर जंगे लड़ी हैं और उसके बाद वहां से औरतों को लौंडियां बनाई है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं कि ठीक है वो औरतें जंग लड़ने के लिए आ रही थी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सामने से जाके अटैक किया है कई सारे कबीलों पर। मैं कह रहा हूं कि वो औरतें जो आ रही थी जंग लड़ने के लिए या सपोर्ट भी करने के लिए, आप बताइए क्या एक अच्छा अमल है कि आप उस औरत को लौंडी बनाएं, उसको आपस में बांट ले कि ये तेरा माल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। अभी इस्लाम इंसान को प्रॉपर्टी समझ रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, ठीक है। और अगर पहले से मानते थे लोग तो इस गलत प्रैक्टिस को इस्लाम ने कंटिन्यू किया, उसको प्रॉपर्टी समझा किसी औरत को। आप सोचिए खुद आपके घर, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी मेरी भाई मेरी बात सुनो, हाँ मैं दूंगा। मुझे ये बताइए, आपकी घर की औरतों को, आपकी माँ को, आपकी बहन को कोई प्रॉपर्टी बना ले, आपको अच्छा लगेगा वसीम भाई? सर आप पहले बात कर लें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपकी घर की औरतों को, आपकी माँ को, बहन को, आई एम रियली सॉरी मैं आपके पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन कभी कभार देना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी घर की औरतों को कोई अगर प्रॉपर्टी बनाए, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा सर? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसमें मैं बाद में आपका अपना जवाब नहीं, पहले अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो बताइए, फिर रीजन बताइए। सर यस और नो में तो कोई बात ही ना होती, यस और नो में तो नहीं होती है ना। आप सेम सवाल मुझसे करिए। आपने मेरे से भाई सुनो सुनो वसीम भाई देखिए, यही प्रॉब्लम होता है कि जब अपने घर की बारी आती है ना, कोई भी मोमिन वो ये जवाब नहीं देता है। आप मेरे से सवाल करिए, मैं दूंगा नहीं, आप एक्सप्लेनेशन सुनो मेरी बात, मेरे भाई सुनो, आप एक्सप्लेनेशन आपको जो भी देना है आई एम ओके, मैं पूरा टाइम दूंगा, लेकिन मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप अपनी घर की औरतें, माँ बहन को अगर कोई उसको प्रॉपर्टी बनाए अपनी, ठीक है, उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, क्या उनको प्रॉपर्टी बनाना आप इससे एग्री करते हो? आपको अच्छा लगेगा आपकी माँ बहन को कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो? इसका जवाब दे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती, इसलिए कि आपका सवाल हाय अच्छा, मतलब आप मुसलमान हैं, आपकी माँ बहन लौंडी नहीं बन सकती, लेकिन जो दूसरे गैर है उनकी माँ बहन को आप लौंडी बना सकते हो, वो आपकी नजर में सही है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप बताएं आज के टाइम पे बन रही है? आज के टाइम पे यार एक मिनट हमारे वसीम भाई के लिए जो है ना एक काला गुलाब फेंकिए सब लोग। इन्होंने क्या सही कहा, देखिए क्या सही कहा, क्या मुसलमान की सोच बयान की है कि हमारी औरतें, मुसलमानों की औरतें लौंडी बन ही नहीं सकती, उनको कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे की औरतें, दूसरे मजहब वाले की औरतें, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको लौंडी बनाओ। अब आप मेरी बात सुनेंगे या आप अपनी ही बात करते जाएंगे? सुने पहले मेरी बात भाई, ये मुकद्दस और मुबारक हक सिर्फ दूसरों के लिए है, मुसलमानों के लिए। अब मेरी बात सुने,
ये मैं आपको भी ये सारे हक मिलेंगे, पहले मेरी आप बात सुने। अरे अब भाई, आपने आजकल तो के दौर अपनी में सोच, आपने सर अपनी इस्लामिक सोच, अब आप इंसानियत के बाहर निकल चुके हो। नहीं इसके लिए मैं जब आप कोई आता है ना, हम अगर कहते अगर हैं आपने मेरी बात ही नहीं सुननी, अगर आपने ही बोलना है तो फिर सुनूंगा क्या फायदा सुनूंगा डिबेट का। मैंने आपकी सारी बातें सुन रहे सुन रहा भाई, हूँ, जल्दी सुनूंगा से सुन रहा हूँ, सुनूंगा मैं। मेरी बात जी सुने। बोलिए। मैं आपसे, हम्म। आप मुझे ये बताएं, आजकल प्रैक्टिकली, मैं आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, कौन मुझे से आज से मुसलमानों ने लेना देना लौंडियां नहीं बनाई है, है? मुझे 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 पहले ये रसूलुल्लाह जवाब से देना। लेना देना है। नहीं मुझे नहीं, मैं उस पर भी सुनो जाऊंगा, मेरी बात। आज की पहले बताएं, पहले आज की बात आईएसआईएस बताएं वाले ना। ने बनाए, आईएसआईएस पहले वालों मुझे ने आज बनाया, बताएं, कहाँ बनाए हैं, कहाँ बनाई है? आईएसआईएस वालों ने बनाया है। यजीदी सर वो औरतों का गलत, देख लीजिए, आप देखें न्यूज नहीं देखें पढ़ते? वो गलत किए। हाँ, अब मैं क्यों आपको गलत है? हिस्ट्री उठाता हूँ। अब मैं पहले क्यों आपको गलत हिस्ट्री है? बताता हूँ। मैं मैं आपको एक मिनट, एक बताता मिनट, एक हूँ, मिनट, एक भाई, एक मिनट। क्यों गलत है? जब रसूलुल्लाह ने क्योंकि लौंडी आई बनाई, साहबा ने क्योंकि लौंडी बनाई, आईएस तो सर आईएसआईएस वाले बनाए, तो क्यों गलत है? आईएस क्या तो फर्क है वो दोनों तो में? मुस्लिम तंजीम ही नहीं है, वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा, मतलब उसको ये तो हम हक ऑन ही नहीं सिर्फ करते, मुस्लिम तंजीमों, एक मिनट, यानी उसको तो हम अब ऑन ही नहीं देखिए, और करते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाइयों। ओ हो। एक तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक अपनी बात बताई कि मुस्लिम यार औरतें जो आप है, अपनी भाई मेरी तो बात सुने। यार एक मिनट आप रुको, पहले मेरी बात सुन ना, ऐसे नहीं एक मिनट, चलेगा। मैं आप मौका दे रहा हूं मेरी भाई, बात सुने, मैं मैं आपसे मौका बड़े दे रहा प्यार से और मैं हूं, मैं आपसे एक आपकी, भाई करके बात कर रहा हूँ, मेरे आप मुझे मौका दे बात। वसीम भाई, मैं पूरा मौका दूंगा, क्योंकि आपने आज इस्लाम का सत्यानाश करना है, मैं पूरा मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं, जो आप एक एक बात कहोगे, उसमें से जो मुझे पॉइंट्स मिल रहा है, मैं सामने रखूंगा लोगों के। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। एक थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की औरतें जो है वो लौंडी नहीं बनेगी, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा, जब मैंने आईएसआईएस की बात कही, तो इन्होंने कहा वो गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि वो मुसलमान तंजीम है ही नहीं। यानी मुसलमान तंजीम को ही इस बात का हक है कि वो लौंडी बनाए, बाकी लोग दूसरों को लौंडी बना भी नहीं भाई सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ वो दहशतगर्द तंजीम है, उसका इस्लाम से लेना देना कोई नहीं है। मेरी बात मतलब सुने ना आप। इस्लामिक तंजीम ही बना सकती है, ये बोल रहे हो ना आप? मैं इस्लामिक तंजीम की बात नहीं कर रहा। देखें, इसका भी एक प्रॉपर, आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सारी हम्म। हिस्ट्री भी बताऊंगा। मैं आपको पहले मुझे लौंडियों हिस्ट्री का नहीं और जानना है, गुलामों का, मुझे पहले ये आप मुझे अमल, ये अमल। पहले मैं आपको साबित करूंगा कि लौंडी बनाने का हाँ, कैसे बनाई जाती थी। और आजकल के दौर सही में है गलत आहिस्ता है? आहिस्ता ये चीजें खत्म हो गई हैं। लौंडी बनाना, किसी को प्रॉपर्टी बनाना सही है या गलत है? अगर तो कोई देखें, अगर तो इस्लाम और कुफर की जंग हो रही हो और उसके अंदर हम्म। कोई खवातीन भी शामिल हो, तो उसमें लौंडी हम्म। बनाना बिल्कुल जायज है, इस्लामिक कानून के मुताबिक बिल्कुल जायज है। अच्छा, एक मिनट, बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट, जी एक जी। मिनट, एक मिनट, वंस अगेन गाइस। आय हाय 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 हाय, आज वसीम भाई जो है ना, इस्लाम की पूरा सत्यानाश कर देंगे। ये कह रहे हैं ये तो कि वक्त अगर बताएगा कि मैं इस्लाम, सत्यानाश करूंगा नहीं, कि नहीं करूंगा। देख लेना, देख लेना, हाँ। आपकी बातों की वजह से कितने सारे जो हमारी मोमिन खवातीन है वो छोड़ेगी। ये कह रहे हैं कि अगर जंग इस्लाम और कुफर के बीच में है, तो लौंडी बनाना जायज है, किसी को प्रॉपर्टी बनाना, किसी इंसान को, ये जायज है, ये सही है। भाई अगर समझ बिल्कुल लो इस्लाम कि की, आप, बिल्कुल एक्ट पर सुनो ना, कानून बिल्कुल जायज है। मेरी अगर बात सुनो, मैं ठीक है। शर्त में मेरी मैं शर्त एक मैं बता रहा हूँ, शर्त मैं बता मैं रहा एक हूँ कि मिसाल दे अगर रहा वो हूं। औरत जंग लड़नी आए तो, मैं मैं अगर मैं कोई एक आपको, खातून जंग लड़ने आए एक, तो। भाई भाई सुनो ना, मैं आपको एक है ना सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। आप हुए थे पैदा गैर मुस्लिम घर में, हम्म आपकी 3 जवान बहनें हैं और एक हम्म। खूबसूरत माँ भी है, ठीक है। वो हिंदू है समझ लो, या काफिर है, या सिख है, काफिर है, गैर मुस्लिम, ठीक है। यार मैं अब आपसे सुनो बात सुनो कर रहा हूँ सुनो, पिछली। ओ नहीं नहीं, भाई सुनो, मैं ओ भाई आपसे भाई, सुनो, आप मेरी बात ही नहीं सुन सुनो रहे। मैं आपसे तब से कर रहा हूँ कि आप, मैं आपको, मुझे थोड़ा टाइम, भाई देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ भाई, मैं लंबी मैं आपको तकरीरों वाला भाई मामला नहीं कॉन्सेप्ट करता हूँ। समझाऊं। मैं आपको पहले हाँ, तो लौंडिया मैं एक कॉन्सेप्ट तो समझे सिचुएशन ना। दे रहा हूँ आप पहले। आज की बातें करी जा रहे हैं, ये जो भाई रुको, मैं आपको मेरे सिचुएशन भाई दे रहा हूँ, मैं इतनी आपको लंबी 1400 साल डिबेट पहले करने का भेज रहा फायदा हूँ, नहीं। मेरे भाई, मैं आपको 1400 साल पहले वाला सिचुएशन दे रहा हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला इंसान हूँ भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। मेरा पहले सवाल सुनो, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आप हुए थे पैदा एक काफिर घर में, गैर मुस्लिम, आपकी 3 बहनें हैं खूबसूरत, और आपकी माँ खूबसूरत है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप निकले समझदार, आपको दीन की दावत मिली, आपके घर वालों को भी मिली। आपके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया दीन की दावत, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया, आप मुसलमान हो गए, ठीक है।
अभी क्या हो रहा है कि इस्लाम और कुफर के बीच में लड़ाई हो रही है। आप मुसलमानों के साइड है, आपकी बहनें जो है और आपकी माँ जो है वो काफिरों के साइड है और वो लड़ने के लिए आई है, या समझ लीजिए मदद करने के लिए आई है। इस्लाम जीत गया, काफिर हार गए। आप बताइए कि आपकी माँ बहन जो होगी वो आपके लॉजिक के हिसाब से उनको लौंडिया बनाना सही है? आप भी इस चीज को दुरुस्त मानते हैं? अब अपनी बात रखिए आप। मैं पहले आपकी इस बात का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको लौंडियों को कॉन्सेप्ट से पहले से शुरू करूंगा। पहले इसका जवाब दे दो भाई, उसके सर बाद फिर पहले आप देखिए ना, उसको एक्सप्लेन करना। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। मैं आप पोस्ट कैसे अनरियलिस्टिक करेंगे? क्यों? देखिए, अरे भाई, जिसको मैं लौंडी आपसे बनाने पहले के लिए मैं आपको आप लॉजिकली, ये कह रहे पहले हो मुझे कि लॉजिकली बात तो समझाने दें। पहले लॉजिकली लॉजिकली जो बात तो चीज समझाने आप लौंडियों के अपने बारे में। लिए मेरे भाई सुनो, अगर आप इन जनरल बात लॉजिकली समझाओगे तो आपकी बात जो है वैलिड होगी। आप इधर क्या कर रहे हो कि मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है, गैर मुसलमानों के लिए सही है। तो आपका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे बस इतना बता दो, जो मैंने अभी सिचुएशन दी उस हिसाब से आपकी माँ बहन को लौंडी बनाना ये दुरुस्त है क्या नहीं है? वो काफिर है, आप मुसलमान बन गए थे जी। जी बिल्कुल। भाई। अगर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं और आपकी माएँ बहनें जो उनसी नहीं वो नहीं काफिर है। मैं नहीं नहीं ना 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 नहीं, मेरी बात मैं सुने, नहीं। मेरी बात आप सुने अपने ना। ऊपर लो, आप मिसाल, मैं अपने आपको ऊपर मिसाल लो, दे रहा हूँ ना, मैं मिसाल अपने दे ऊपर रहा हूँ लो, ना। तो फिर अपने अगर वो ऊपर लो, कुफर के लिए आएंगे तो अपने लौंडी बनाना ऊपर, बिल्कुल जायज है। अपने ऊपर। मतलब बिल्कुल आपकी माँ जायज है बहन सर। अगर बिल्कुल, अगर आपकी माँ वसीम बहन की, अगर काफिर एक मिनट। हैं तो आएंगी तो बिल्कुल। अरे देखो गाइस, ये होता है, ये इंसान हमारे वसीम भाई, अब देखो ये अच्छे इंसान है, सोच अच्छी नहीं है इस्लाम की वजह से, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इनका एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर वाले, अब चाहिए क्या था इनको? ये कहने के लिए कि मेरे घर वाले अगर काफिर है, मेरी माँ मेरी बहनें अगर काफिर है और मैं मुसलमान बन गया और जंग हो गई इस्लाम और कुफर के बीच में और वो हार गई, वो लड़ने के लिए आई थी, तो मेरी माँ बहन को भी लौंडी बनाना पड़ेगा, वो सही है, ये देना चाहिए था उनका जवाब। ये क्या कह रहे हैं आपके, मतलब इनको लगा है चटका बराबर जगह पे एकदम। मैं इनसे फिर पूछता हूं, ये एग्जाम्पल आप अपने लिए लीजिए। प्रीटी वुमेन जी को भी बनना है, एक मिनट रुकिए, बी लॉजिकल जी को मैं निकाल रहा हूं। जे टेम्पलेटन जी अभी थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, प्रीटी वुमेन जी को जुड़ना है। ललित भारद्वाज जी प्लीज यार नॉन मोमिन ना ज्वाइन करे प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसकी असलियत जाहिर हो गई और इस्लाम की यही हकीकत है साहिल भाई। ये हाँ लोग बिल्कुल, जो है वो दूसरों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हाँ है। जब इनके घर वालों पर वही बातें शादी की जाती हैं कि जैसे कि आपने आयशा के मुतालिक पूछा था कि आपकी बेटी ऐसी हो, जैद पटेल से पूछा था कि आपकी बेटी ऐसी हो, या आप इतनी छोटी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो अपने पर नहीं जवाब हाँ दे रहे हैं। न जाने ऐसा क्यों नहीं बहक जाते हैं। नहीं, हम नहीं देंगे, घुमाएंगे, तावीलें पेश मैं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने साजिद भाई। मैं वसीम भाई को फिर से कहता हूं, ये एग्जाम्पल आप अपने ऊपर रख चले, के मुझे मेरी जवाब बात सुने, दीजिए। अगर आपको इससे खुशी हाँ मिल रही है ना, आप ये समझते हैं। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, चले आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं क्या? मुसलमान, मैं हाँ मिसाल के तौर पे मैं मुस्लिम हूँ, मैं हाँ मुसलमान हो जाता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ मेरी जो हम्म माएँ बहनें हैं वो काफिर रहती हैं। ओके उसके अलावा वो ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि इस्लाम और कुफर की जंग है, ठीक है, और उसमें वो कुफर के साथ लड़ेंगी, और अगर इस्लाम गालिब आ गया तो इस्लामी कानून के मुताबिक वो भी लौंडियां बन सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपको ये कबूल है कि आपकी घरवाली और आपकी बहनें और माँ जो है वो बीइंग ए अगर काफिर, उनको अगर लौंडिया वो बना जाए काफिर हो, आपको? बिल्कुल, अगर वो तो काफिर आपको हो तो, कबूल है? अगर वो तो काफिर हो कबूल तो, है आपको? अगर कबूल काफिर है? हो तो, अगर तो काफिर हो तो, कबूल है ना, काफिर है तो, काफिर है अगर तो काफिर कबूल है हो आपकी? तो अच्छा मैं ये तो अभी वैसे बताता भी, हूँ। ओके, ये तो वैसे एक भी, मिनट एक मिनट एक ये तो मिनट वैसे भी एक एक मिसाल। मिनट देखिए, एक मिनट आपने कह भाई दिया, मैंने, वसीम 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 2 मिनट रुक जाओ मेरे भाई प्लीज। मैं तब यानी से आपकी बात सुन रहा हूँ। आपको अब हम इसी भाई के ऊपर दो, उलझने जाएंगे या मेन मैं दस टॉपिक पे भी सेकंड में, आएंगे? नहीं मैं इसी पे रहूंगा, 10 सेकंड मुझे दीजिए प्लीज। सबसे पहले शिवम दुबे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, $500 का आपने कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके,
कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, आपने कहा कि अगर मेरी माँ बहन अगर काफिर है तो उनको लौंडी बनाना दुरुस्त है। अब मुझे बताइए कि उनको लौंडी बनाया गया और आपकी जो टीम वाले हैं आर्मी मैन, वो आपस में उनको बांटेंगे, आपकी 3 खूबसूरत बहन को, उसके साथ जो है हम बिस्तरी करेंगे और उसके बाद आर्म्स अम्यूनेशन खरीदने के लिए उनको मार्केट में जाके बेच देंगे। आप इस बात से भी अग्री करते हो? और मेरे भाई, आपको लौंडियों का कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप क्या बातें करी जा रहे हैं? क्या लौंडी के साथ सेक्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, जिस तरह आप कह रहे हैं गुलाम बिकते हैं, लौंडी नहीं बिकती सर। अगर मैं बता दूं लौंडियों को बेचा गया, अगर मैं बता दूं गुलाम बिकते हैं, लौंडी नहीं बिकती। दूसरी बात, अगर मैं बता दूं, आपने सबसे पहले मेरी बात सुने। हम दोनों का इख्तिलाफ हो गया ना इस बारे में भाई, हम दोनों का इख्तिलाफ हो गया, हम दोनों का इख्तिलाफ हो गया ना। अरे लेकिन एक पॉइंट पे जहां पे हमारा इख्तिलाफ हो गया, पहले उसको रिजॉल्व कर लेना। आप कह रहे हैं कि लौंडी को नहीं बेच सकते, मैं कह रहा हूं कि बेच सकते हैं। आप मुझे हदीस बता दें जहां पे लिखा हुआ है लौंडी को नहीं बेच सकते। मैं आपको हदीस बता देता हूँ, सीरत की किताब बता देता हूँ जहां पे लौंडी को बेच। जी बिल्कुल, मुझे हदीस बताएं आप। अभी बताता है भाई, अभी बताता है जी। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517 क्या कहते हैं? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, हम लोग अपनी लौंडियों और उम्महातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। एक हदीस हो गई, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517। उसके बाद और एक बताता हूं तुमको। एक मिनट रुकिए। ये अजल वाली है, अजल वाली है। हाँ नहीं, वो अजल वाली में ही है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 2229 क्या है जी? ये पूरी सनद है। उसके बाद यहाँ से, हाँ, वो अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जेमा के लिए जाते हैं, यानी सेक्स के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। देखिए भाई, बेचने की बात आ रही है, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। तो आप अजल करने लेने का मुतालिक क्या फरमाते हैं? यानी जब सेक्स किया जाता है तो उसमें जो मनी खर्च होती है उसको बाहर गिराने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। बहरहाल यहाँ बेचने की बात चल रही थी। जी साहिल भाई बतलाएं। हाँ, और एक इनको हवाला देता हूँ, बनु कुरैजा वाला, फिर मैं इनसे पूछूंगा। 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना अपना साजिद भाई? जी देखिए, तारीख तबरी जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231। ठीक है, क्या लिखा है साजिद भाई? आप पढ़ेंगे क्या मैं पढ़ूं? जी, रेहाना बिन्त अम्र का कबूल इस्लाम के मुतालिक लिखा है। इसके बाद बनु अब्दुल अशहल के साद इब्न ज़ैदुल अंसारी को रसूल खुदा ने बनु कुरैज़ा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो उनको बेचकर उसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। उनको बेचकर उसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। जी आगे पढ़ना। हाँ मेरे भाई वसीम, नहीं ठीक है, उनको बेच के वहां असला खरीदा ना भाई, 3 जगह पे इनको दिखाया ना। करवाली बेइज्जती।
अच्छा, आपकी जी जो जनाब। ये बात, जी जो सही बुखारी वाली हदीस है वो मैं देखूंगा, बाकी हम्म जो तरीक़े तिबरी वाली है उस हम्म हदीस की सेहत का मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि वसीम भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो चले आप चले ये सर, मेरी जो बात मामला सुने। है ना, चल ये मेरी बात बनु सुने, कुरैजा। हाँ बोलिए। मेरी बात सुने। चले, हम्म आप कह रहे हैं, मैं आपकी हर बात में हाँ मिला रहा हूँ। आप कहते हैं कि ऐसा होता ठीक है, है। मैं कहता हूँ ओके, हम्म सेल भी हम्म आप कर सकते हैं। फिर आगे हम्म अच्छा, मतलब आप अपने फिर घर की औरतों को जो काफिर थी उनके साथ जिमा के लिए भी आप रेडी है कि कोई बंदा उनके साथ जिमा करे और उनको बेचे भी, आप रेडी, मतलब जी आप ओके इस जी बात से? बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे बात करें। तो भाई हमारे लिए तो यानी आपकी सोच देखिए, मेरे ख्याल से लोग, यार मैं क्या कहूँ, मेरा दिमाग आपको घूम गया आपके है। इंसान होने पे शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी बिल्कुल चाहिए। आप बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आप अपनी माँ बहन से भी ये कहना कि मैं जाके ये कह के आया हूं कि अगर आप काफिर होते तो आपका बेचना और आपके साथ कोई इंसान जो है पकड़ के सेक्स करना, ये मैं उसके लिए रेडी हो जाता, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। जरा ये माँ बहन को अपने ये भी कहना भाई, मेरे को नहीं लगता मेरे कि भाई मैं इसको आपसे और आगे इसको डिस्कशन कर पाऊंगा। मेरे भाई इसको इस है ना, इस मिसालों को कहते हैं तरीक बिल महाल। ठीक है, जिस क्या तरीके तरीक बिल से महाल, क्या? तरीक बिल महाल होती है, जिस तरीके से अल्लाह दो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मिसालें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपसे होके कर रहा हूँ कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। आपने जो कहा, आपने कहा कि आप, मैंने आपसे पूछा आप अल्लाह को मानते हैं, आपने कहा जी मैं अल्लाह को इसलिए आपके अल्लाह को नहीं मानते हम, क्योंकि उस अल्लाह ने गंदगी आप लोगों के अंदर डाली है। ओ सर, आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ आप, मैं आपसे कैसे बात करूं? आप देखें, मैं आपकी, आपने मेरी बात मानी, मैं भी आपकी बात मान रहा हूँ। आगे चले, क्या साबित हो करना चाह रहे खत्म हैं आप? ना, ये साबित आगे हम करना क्या चाह रहे चलें? कि इस्लाम के अंदर इंसानियत ही नहीं है, ये साबित करना चाह रहा था, हो गई साबित। सर साबित, हाँ, देखें और आपकी क्या बातों से चलेगा? पता लगा है कि आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अरे आपको आप आपसे लोगों ज्यादा मानो है, ना आपको मेरी आपसे नौकरियों बात। का ज्यादा। पता है, नहीं आपको पता सर हवाले आपको। दिए हैं, आपको हवाले दिए हैं सारे। और बहन आपको भी नहीं पता, आप सिर्फ मतलब कि आपसे कुरान ज्यादा मजीद पता की, है, आपसे ज्यादा पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, अरे जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। आंखों से अकीदत की जी पता पट्टी है, तो निकाल मैंने के एग्री जरा किया है ना। सच्चाई पढ़ो भाई, सच्चाई पढ़ो। जो सर साहिल भाई सर ने बताया है वो पढ़ो तो जरा, आप क्या लिखा है। सर आप तो मैंने पढ़ पढ़े, ली जो है, लिखा मैंने हुआ है पढ़ ली उसको भी है। आप झूठा साबित कर रहे मैंने हो। मैंने देखे आपकी नहीं बातों का झूठा जवाब भी क्यों, तो दिया माने आपने। मुन्ना भाई, झूठा नहीं मैं माने तो वो तो। देखिए, मैं तो आपको झूठ कह भी नहीं हाँ रहा, भाई, आपने कहा ये है, मैंने ओके किया है। अब आगे चले ना, अब आगे हो गया, हम लोग का मुकदमा पूरा हो गया। आप क्या मुकदमा इस्लाम पूरा की हो गया? जो कैसे धज्जियां साबित उड़ाए किया हो आपने? आपने। अब जो बंदा हाँ, इंसानियत के पैमाने पे पूरा नहीं उतरा, उससे बात करके क्या फायदा? अच्छा बहन, आप ये मुझे बताएं, चले ये तो आपने सारी मिसालें दी ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ। साहिल, मैं इनसे बात नहीं करना आजकल चाहती, आप करें। चले मुझे चले भाई, बताइए आप मुझे ये वसीम भाई। बताएं, प्रैक्टिकली इस टाइम आपको लॉन्ड्री का कंसेप्ट कहाँ पे मिल रहा है? उससे फर्क आइए नहीं आप पड़ता ISIS अभी का है या बात न नहीं करें, है। आप मुझे वसीम भाई बताएं सुनो ना, ना, आप मुझे बताएं। आप देखें जिसको देखें, कुछ रोल चीजें मॉडल होती हैं। मान रहे हैं ना, देखें सुनो ना देखें वसीम मेरे भाई, भाई, मेरे प्यारे भाई। अगर आपने नबी की सीरत पढ़ी है ना, तो नबी की जो एक लौंडी थी जिससे उनकी शादी हुई थी, हजरत मारिया किप्ती का। ठीक है, वो भी साबित नहीं उनको है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करके उनसे शादी की थी। पहली बात तो ये जो गलत साबित आप नहीं फैला है, रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी रखी, साबित नहीं है। सही उन्होंने हदीस आजाद, पेश करे, सही कौन हदीस सी? पेश करे। मारी किप्तिया के साथ शादी की थी रसूलुल्लाह ने, एक सही बिल्कुल हदीस शादी पेश की कर थी। दे। मेरे पास सही असल हदीस में, पेश करे मैं ना। मोबाइल, मैं मेरे भाई मेरे पास सारे सबूत है, मैं इस टाइम मोबाइल पे हूँ, हम्म, तो और इसी हम्म, के अंदर मेरा सारा मवाद है। तो ठीक है, ये फिर से आप आप नोट आ कर लें, जाइएगा। आप नोट कर भाई लें, मैं सुनो ना आपको। मेरी बात, वसीम भाई, हाँ हाँ, वसीम भाई सुनो ना मेरी बात, सुनो ना जी मैं जी क्या बोल रहा हूँ आपको। मैं किसी की माँ बहन को पकड़ कर उनके साथ सेक्स कर कर उनको मार्केट में बेच कर या खरीद कर फिर से उसको आजाद सर भी कर दूं ना भाई। जब आप, सुनो ना मेरी मेरी बात, सुनो ना। बात, जब आप उसको अल्लाह को सुनो, मानते हैं मैं ना, कंप्लीट तो कर जब लूं। आप देखिए, उसको मैं आजाद भी कर दूं ना, तो मैं कोई एक अच्छा इंसान नहीं हुआ हूं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपके साथ बात हो गई है वसीम भाई, आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैंने अपना पॉइंट रख दिया। नहीं इस आपसे कोई बात नहीं, पॉइंट के आपने तो साथ देखिए, आप ये आपने अपनी मानिए, बातें की, मैंने आपकी बातों से एग्री किया। अब आगे चले ना, जो जो खत्म मेन हो पॉइंट गया था, जो जहां से बात शुरू हुई, हमारे लिए। आप आगे चले, आपने खुद ही फैसला ह- किया और अपना फैसला सुना दिया। हमारे लिए मैं तो आपकी ये, बात बड़े एहतराम से देखो सुन रहा हूँ। भाई सुनो ना, अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरा तो डन हो गया। मेरे हिसाब से ऐसा इंसान जो है वो एक रोल सर मॉडल नहीं हो डन सकता। डन मेरा हो गया, तो
सर डन मेरा हो गया। नहीं मेरा भी हो गया, पूछे कैसे? मेरा भी हो गया, पूछे कैसे? मेरा भी हो गया। हाँ बोलिए। मेरे से पूछे ना कैसे? मैंने सबसे पहले पूछा था, आपने कहा आप अल्लाह को मानते हैं, आपने कहा जी मैं मानता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तो ये सारा अल्लाह ने हुक्म दिया ना, तो आपने मान लिया। मान लिया ना आपने, देखा मान लिया ना आपने। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसीलिए तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। सर आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। सर आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। ऐसे अल्लाह को मैं एक अच्छा खुदा नहीं मानता हूँ, मान लिया मैंने। आपने मेरे से बात से पहले कहा कि हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ। हाँ ना, अच्छा खुदा नहीं मानता हूँ। अब जिस चीज को मैं मान गया, उस चीज को अल्टीमेटली आप भी मान गए। अच्छा खुदा नहीं मानता हूँ सर। देखिए, मैंने ये सवाल करने का मेरा मकसद यही था। अच्छा खुदा मानने की बात नहीं की थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मेरा क्वेश्चन जो बेसिक यही था सबसे पहले आपसे करने का, कि आप अल्लाह को मानते हैं, उसका मकसद यही था कि जब तक आप अल्लाह को उस तरह नहीं मानेंगे, तो फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसका कोई मायने नहीं है। आप बेशक नबी की शादियों के बारे में आ जाए। आपने पूछा था कि अल्लाह, तो उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह को मान लेते हैं, अल्लाह को मोहम्मद ने क्रिएट किया था। हाँ, तो सर जिस तरह मिसाल में मेरे भाई, जिस तरह मिसाल के तौर पे उन्होंने माना, की बात नहीं की। अल्लाह पर ईमान मिसाल जिस तरह मानने से मुराद यही होता है। अच्छा वसीम भाई, मानने से मुराद यही होता है। अच्छा मेरे साथ एक हमारे मोमिन भाई है, अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अब्दुल्ला भाई, पूरी डिस्कशन आपने मेरे ख्याल से सुनी होगी जी, क्या कहेंगे? भाई एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो जंगें पहले होती थी और जो जंग के जो असूल आज की तारीख में, भाई इनमें काफी फर्क है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक इंसान की ऐसी सोच जो हमारे वसीम भाई की है कि आप अगर गैर मुस्लिम है, काफिर है, तो आपकी औरतें जो है वो उनको प्रॉपर्टी बनाए जाए, लॉन्डी बनाए जाए, बेचा जाए, क्योंकि मैंने साबित किया बेचना भी। तो वो कह रहे कि इट्स ओके, वो डिजर्व करते हैं, और उनके घर वाले भी हो तो वो उनके घर की औरतें भी डिजर्व करती है अगर वो काफिर है। नहीं भाई, एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में अगर अपन इसको देखें तो ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल हो जाती है ना। नहीं ना, क्यों होती है भाई? आज अगर कोई खलीफा बन जाए और वो जो है जितने गैर मुस्लिम कंट्रीज है उसको दावत दे इस्लाम की, वो ना माने, और फिर ये इस्लाम फैलाने के लिए रसूलुल्लाह और सहाबा की तरह अटैक करे, और अगर गालिब आ जाए तो सिचुएशन बिल्कुल होगी। अल्लाह ने कहा ना इस्लाम सब जगह पे गालिब आएगा, तो बिल्कुल हो सकती है सिचुएशन। तो उस हिसाब उस लिहाज से तो आपकी भी मेरे को वैसी सोच लग रही कि जो गैर मुस्लिम खवातीन है उनको, तो यही तो पूछ रहा हूं ना, फिर इसका जवाब दीजिए कि गैर मुस्लिम होने की बुनियाद पे आप उन औरतों को प्रॉपर्टी बना के आप बेचोगे, ये सोच है आपकी भी अब्दुल्ला भाई? नहीं, मैं तो पसंद नहीं करूंगा। तो फिर रसूलुल्लाह ने और सहाबा ने क्यों पसंद किया इसको, क्यों किया? आप पे भी सवाल आएगा फिर। नहीं भाई, एक चीज है, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि आज जो जंग, अच्छा आपसे मैं इससे इसी पॉइंट पे एक थोड़ा हट के बात करता हूँ। आपने चाणक्य सीरियल डीडी पे आता था, कभी देखा आपने उसमें? बचपन में कुछ आता था शायद, मेरे को ध्यान भी नहीं है। हाँ, आप उसमें देखिए, आप उसमें भी सेम मैंने देखा है, उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर उसमें भी सेम कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। ओके, तो ये पूरा मतलब जंग से लाके उन लोग स्लेव्स बनाते थे। लोंडियों का कंसेप्ट अब्दुल्ला भाई, इन्हें बेसिकली हिस्ट्री का नहीं पता, इसलिए ये सिर्फ इस्लाम पे अटैक कर रहे हैं। ओ भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो इस्लाम वालों ने किया या गैर इस्लाम वालों ने किया, ये एक बड़ी घटिया हरकत है कि कोई किसी इंसान को प्रॉपर्टी समझे, उसको बेचे, उसके साथ जो है वो सेक्स करे। ये एक घटिया काम है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। आपको पता है इस्लाम में मेरी बात सर, इससे भी जो सबसे जो जुल्म अजीम जिसे इस्लाम में कहा गया ना, वो शिर्क है। ठीक है, तो जो अल्लाह के मुकाबले में आता है ना, जो अल्लाह के मुकाबले में आता है, तो ये तो बड़ी उसके बाद आप समझ लें कि बड़ी हल्की चीजें हैं।
आप जो बातें अच्छा कर मैं रहे हैं। चलो बहुत अच्छा पॉइंट करे, चलो ये एक लास्ट लेकिन करूंगा क्योंकि आपको मैंने बहुत मौका दिया। मुझे बताओ, आपने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के नजदीक शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, सभी बिल्कुल लोग ऐसे ही है। सुनो, 5,000 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग सुनो, ठीक है? मुझे बताओ, कोई मोमिन नहीं, रुको, एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दे रहा था कि एक मुसलमान आपके घर पे, आई एम रियली 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 सॉरी वसीम भाई, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि मुझे आपके जहन खोलने हैं या कम से कम मेरा डाउट सर मेरा क्लियर जहन करना है, खुला इस है वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, आप करें बात। हाँ सुनो, मैं मुझे बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल देना पड़ रहा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब वो नहीं चाहता हूं। मुझे बताइए कि एक मुसलमान जो है वो आपकी बहन का बलात्कार करता है, कभी नहीं हो ऐसा, वी डोंट वांट दैट। और एक हिंदू है या एक गैर मुस्लिम है, वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, वो लोगों को, गरीबों को खाना खिलाता है, देश का भला किया, सब किया उसने, ठीक है, लेकिन वो शिर्क कर रहा है अल्लाह के साथ। अब बताइए कि जो बंदा आपकी बहन का, जो मोमिन बलात्कार किया, वो बड़ा गुनहगार है या ये हिंदू या ईसाई जो सब अच्छे काम कर रहा है लेकिन शिर्क कर रहा है? कौन ज्यादा बुरा है? इसमें जो शिर्क कर रहा है वो ज्यादा बुरा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब्दुल्ला भाई, भाई थोड़ा एक अब्दुल्ला भाई, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप एक बात बताएं मेरे को, आप कि एक बैंक है ना, बैंक में जाके हाँ, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कैश रख देते हैं आप, हाँ, लेकिन जब तक आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं होगा तब तक आपका जो अमाउंट है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, ठीक है, तो इससे इसका क्या मतलब है? इससे बता रहा हूँ ना मैं सर आपको, इससे मतलब ये है कि आप कितने भी नेक अमल कर रहे हैं, हाँ, अगर आप उस खुदा को नहीं मान रहे हैं, आप जिसने, जो क्रिएटर है, हाँ, अगर आप उस खुदा को नहीं मान रहे, आपके नेक अमल कहाँ जमा होंगे? उसको तो भाड़ में आप जाए भी ऐसे अग्री करते हैं ना? क्रिएटर हमें नहीं चाहिए। एक मिनट, अरे प्रीति अमन जी बड़ा के, एक मिनट, मतलब अब्दुल्ला भाई, आप भी फिर, चूंकि आपने जो मिसाल दी है उससे आपने भी यही साबित करने की कोशिश की कि एक मुसलमान अगर इनकी बहन का रेप करे और दूसरा एक हिंदू साहिल भाई, जो मैं सब अच्छा शिर्क के काम ताल्लुक करता से, है, मैं शिर्क के ताल्लुक तो से मैं बात भी कर रहा हूँ, शिर्क की बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि जो हिंदू शिर्क करता है, भले से 100 अच्छे काम करे, वो ज्यादा बुरा है बनिस्बत इसके कि कोई मुस्लिम इनकी बहन का रेप करे। आप भी यही मानते हो ना? इनकी आप नजर दो में वो अलग मुसलमान जो नहीं, गुनाह किया है वो बुरा, उतने लेवल का बुरा नहीं है जितना एक हिंदू या कोई मुशरिक जो अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है, दुनिया के सब अच्छे काम कर रहा है। आप भी यही मानते हो ना अब्दुल्ला भाई? नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा उस मुस्लिम को, मुझे तो आप ये, अकाउंटेबिलिटी से, सुनो, मुझे अकाउंटेबिलिटी से लेना देना ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि कौन ज्यादा बड़ा गुनहगार है, कौन ज्यादा लेवल का खराब काम कर रहा है, ये मुझे जानना है। अकाउंटेबिलिटी के मुझे नहीं लेना देना जी। भाई जो रेप कर रहा है वो भी गुनहगार है, जो शिर्क कर रहा है वो भी गुनहगार है। नहीं, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ ना, लेवल की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आप बच नहीं सकते अब्दुल्ला भाई, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। मेरे अब्दुल्ला भाई, नजदीक शिर्क वाला बड़ा गुनहगार है। अरे तो अब वसीम भाई चाह रहे कि कहीं अब्दुल्ला भाई के अंदर इंसानियत आके वो जो है ना दूसरा स्टैंड नहीं ले ले। नहीं, इस्लाम तो रहे भरपूर तरीके से जो अल्लाह ने कह दिया है। शिर्क को क्या कहेंगे अब्दुल्ला भाई? ये देखें, आपकी, मुझे 2 मिनट दें, आपकी मेरी काफी लंबी बात हुई, आधा घंटे की। वसीम भाई रुको ना, अब्दुल्ला भाई को पहले जवाब तो देने दो सर। हाँ। मेरा असल में ना, मेरी मोबाइल की बैटरी काफी डाउन है, तो हो सकता है कोई 5-7 मिनट बाद मेरा मोबाइल बैटरी ऑफ हो जाए, तो हाँ। मैं आपसे ये बात करने लगा हूँ कि देखें, मैंने जब हमारी डिबेट शुरू हुई थी ना, मैंने सबसे आपसे पहले जो एक क्वेश्चन किया था ना, मेरा मेन क्वेश्चन वही, मान लिया मैं अल्लाह है लेकिन वो अच्छा अल्लाह नहीं है, अच्छा खुदा नहीं है, हो गई बात। फिर बात वही आ गई ना, जब आपने ये चीजें नहीं मानी, ये चीजें सेकेंडरी है,
नबी की जात हाँ। सेकेंडरी है, इस्लाम सेकेंडरी है, जब आपने अल्लाह को नहीं मानता उस खुसूसियात के साथ जिसके साथ हम मानते हैं। तो ये जितनी भी बहसें आप इस्लाम पे जो इतराजात है ना, वो फिर आपके बनते नहीं उस वजह से, क्योंकि आपके इतराज तब बनते हैं ना, आप एक चीज को आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, हम एक चीज पे इतराज कर रहे हैं। अगर आपका एक चीज पे ईमान ही नहीं है तो सबसे पहले तो हम उस पे बात करेंगे ना, जो मेन चीज है जिस वजह से आप इस्लाम में गया ना भाई, अभी सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हो वसीम भाई? इसको फ्रीडम गया ऑफ स्पीच, खत्म। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फर्स्ट अगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि विल ऑफ गॉड की, मिसाल के तौर पे साहिल भाई आप इंडिया में पैदा हुए, इसमें आपकी मर्जी शामिल है? मैं क्या कह रहा हूँ वसीम भाई, मेरी बात का जवाब दें। आज मैं आपको टाइम सुनो ना, मैं उस तरह की वाहियात मिसालें दूंगा, मैं बड़ी आसानी से अच्छी मिसालें दूंगा। आप इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, ये आपके मतलब के इख्तियार में था कि आप इंडिया में पैदा हुए? नहीं, इख्तियार में नहीं था। हाँ, तो फिर आप इस मामले में अल्लाह से क्यों नहीं लड़ते कि यार मुझे इंडिया में क्यों पैदा किया आपने? अरे मैं जब अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ तो क्यों लड़ूं भाई? तो सर फिर आपको सारे तराजात फिर आपके खत्म हो गए ना, जब आप मेरी बात बिलीव ही नहीं करते, तराजात खत्म फिर आपके। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आप सही मैं गलत, बहुत शुक्रिया। पहली फुर्सत में निकल। हाँ, तो फिर ये ऐसे हिंदुइज्म पे क्यों एतराजात उठाते हैं? हिंदुइज्म को मानते नहीं। एक मिनट, अरे प्रीति वुमन जी, मेरे को डिस्कशन और नहीं बढ़ाना है। वसीम साहब सही, वसीम साहब के इस्लाम में इंसानियत, वसीम साहब के सोच में इंसानियत। तो मैं कल दोबारा आपके साथ आ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, चलेगा, अगले बार आ जाना भाई। अभी फिलहाल अच्छी डिबेट हुई है आपसे, ठीक है जी। तो मैं बड़ा कूल माइंड बंदा हूँ, मैं बड़े रिलैक्स होकर आपसे बातें की है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी जुड़िएगा। ओके, इंशाल्लाह। ओके वसीम भाई, चलिए। ओके साहिल भाई, ये बिल्कुल कुरानी बात बोल रहे थे, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान में है ना। नहीं, अब्दुल्ला साहब से भाई इनका लौंडी को लेके कॉन्सेप्ट ही अलग था, लौंडी बेच नहीं सकते हैं, खाली वो तो बता दिया मैंने, इनका कॉन्सेप्ट ही अलग था भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो अब्दुल्ला भाई से जवाब आना बाकी है, पहले मैं ले लेता हूँ। वो अपने जो वसीम भाई थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि अब्दुल्ला भाई उनके जैसा ही जवाब दे, लेकिन मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं अब्दुल्ला भाई को। उससे पहले एसडी साहब कह रहे अब्दुल्ला झूठ बोल रहे, रहमान है, आई रीवॉच चाणक्य इन 2002, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स स्लेवरी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इनफैक्ट इवन शिवाजी डिड नॉट डू इट। ह्यूमन बीइंग कह रहे ये कंजरों को किसने बोला, अल्लाह ही क्रिएटर है। एक मिनट और कुछ आया कि देख लेता हूँ। एक्चुअली इतने सारे कमेंट्स जमा हो जाते हैं ना, और मैं फिर इस पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मैं डिस्कशन में डूब जाता हूँ एकदम। ओनली ह्यूमैनिटी एक्स मुस्लिम डिबेट करे, दीन से इंसान को दरिंदा बना दिया है, दीन के दरिंदे। ये क्लासिक एग्जाम्पल थे। अभी ये पार्ट में क्रॉप करके इसको लगाऊंगा, आप लोग इसको वायरल करिए, देखिए, लोगों के सामने सोच आनी दीजिए इस्लाम की और मुसलमानों की, कि वो अपनी माँ बहन को तक बेचने के लिए और स्लेव बनाने के लिए वो राजी है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।